बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे का दिन रखा ही इसलिए गया है ताकि हफ्ते में जो तुझसे गुनाह हो जाएं तो कोई दिन ऐसा हो जिस दिन मैं तुझे पाक कर सकूं। तो जुमे का दिन काहे का दिन है? जोर से बोलो जवानों। गुनाहों से पाक होने का दिन है। हद यह है कि आप हफ्ते में किसी दिन भी दुआ मांगिए, संडे को मांगिए, मंडे को मांगिए, ट्यूसडे को मांगिए, मगर अल्लाह कहता है कबूल करूंगा जुमे के दिन। इसलिए अल्लाह दुआ कबूल करता है जुमे के दिन। कोई भी दुआ आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जनाब फातिमा इस टाइम, ये जो टाइम हो रहा है, गुरूब से पहले अपने गुलाम से कहती थी देख सूरज गुरूब होने वाला है जुमे का या नहीं। वो कहता था शहजादी सूरज गुरूब होने वाला है जुमे का। कहती थी अब मुसल्ला बिछा के अब दुआ करूंगी, इसलिए कि मेरे बाबा ने कहा है जब जुमे का सूरज गुरूब होने लगे तो अल्लाह मोमिन की हर दुआ कबूल करता है। हम और आप जो बैठे हैं इस वक्त बेहतरीन वक्त है, इससे बड़ी इबादत कोई मुमकिन भी नहीं है जो कर रहे हैं इस वक्त। तो सारी दुआएं कबूल होती हैं जुमे के दिन। इसीलिए रसूल ने वसीयत फरमाई, ऐ अली गुस्ले जुमा जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, चाहे तुम्हें अपना एक वक्त का खाना बेच के पानी ही क्यों ना खरीदना पड़े। अब नगरम में तो पानी की कमी है नहीं, वहां पानी की कमी थी अरबों में। रसूल वसीयत कर रहे हैं, अली को सुना रहे हैं, आपको कह रहे हैं ए अली अगर तुम्हें जुमे के दिन पानी ना मिले और पानी मिले तो महंगा मिले तो आप उस दिन फाका कर लो, खाना बेच दो अपना उठा के, पानी खरीदो, गुस्ले जुमा जरूर करो। तो इसी तरह नगरम वालों हर चीज भूल जाओ मगर गुस्ले जुमा भूलना। अच्छा, इस्लाम ने कितना आसान किया वो भी सुन लीजिए। अगर आपको मालूम है जुमे के दिन पानी नहीं मिलेगा तो इस्लाम कहता है जुमेरात में कर ले, जुमेरात शबे जुमा में कर ले। शबे जुमा में नहीं किया तो जुमे की सुबह में कर ले, 10 बजे कर ले, 11 बजे कर ले, 12 बजे कर ले, नमाज जुमा से पहले कर ले, नमाज जुमा के बाद कर ले, जुमे के दिन 4 बजे कर ले, जुमे के दिन 5 बजे कर ले, 6 बजे कर ले। और अगर बिल्कुल ही भूलने वाला है तो इस्लाम कहता है अगर सैटरडे को याद आ जाए कि मैंने गुस्ले जुमा नहीं किया है तो इस्लाम कहता है सैटरडे को कर ले, मगर कर ले शबे जुमा में कर ले, जुमे के पूरे दिन में कर ले, सैटरडे को कर ले, गुरूब के वक्त कर ले, मगर इसे छोड़ना पानी ना हो तो पानी खरीद के लाओ, गुस्ले जुमा करो। मौला फरमाते हैं एक गुस्ले जुमा आपने किया एक जुमे को, दूसरा गुस्ले जुमा किया आपने दूसरे जुमे को, तो ये दोनों गुस्ल, तवज्जो चाहता हूं, देखिए बड़ी है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुस्ले जुमा का मौजू चल रहा है, तो गुस्ले जुमा एक गुस्ल किया आपने एक जुमे को, एक गुस्ल किया दूसरे जुमे को। नबी फरमाते हैं इन दोनों गुस्लों के दरमियान जो तूने गुनाह किए हैं, ये 2 गुस्ले जुमा तेरे गुनाहों को जला के राख कर देते हैं। मैं तो समझ रहा था नगरम वालों में बड़ा शऊर है मजलिस का, तो हम एक जुमला कहता हूं जितने भी हजरात बैठे हुए, क्या है? गुनाहों को जला के राख कर देता है गुस्ले जुमा। है पानी मगर लगाता है आग, आग लगा देता है गुस्ले जुमा काहे में? गुनाहों में। तो 2 गुस्ले जुमा में इतनी ताकत है, तो गुस्ले जुमा की इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? अब मेरे जवान लड़के हो सकता है मुझसे सवाल कर लें, मौलाना इतनी ताकीद तो किसी गुस्ल की नहीं है जितनी ताकीद गुस्ले जुमा की है, तो आखिर इसका वजह क्या है? अब वजह बता रहा हूं, जो अभी तक नहीं बोला है इंशाअल्लाह कयामत तक बोलता रहेगा। असल में वजह यह है कि जुमे के दिन आना है फातिमा के लाल को। बताऊं गुस्ले जुमा क्यों कराया जा रहा है? जुमे के दिन आना है फातिमा के लाल को। उसकी आदत यह है कि वो पाकीज़ा लोगों से मिलता है, नजिस लोगों से।
अब मैं आपके जज्बात की कदर करते हुए जुमला कहूं, इसलिए कि आने वाला जो जुमे के दिन आने वाला है वो बनी उमैया का वारिस नहीं है, वो बनी हाशिम का वारिस है, वो तहारत का समंदर है, वो यूसुफ ज़हरा है, वो पाकीज़ा लोगों का इमाम है। बस जल्दी जल्दी सुन ले, चूंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। वह सुनिए क्या है, यानी जुमे के दिन आना है इमाम जमाना को, तो इस्लाम कहता है सुबह ही सुबह पाक हो जा गुस्ले जुमा करके। अब आप, ये पहला काम है जुमे का। दूसरा काम जुमे का बड़ी अच्छी बात है, नबी फरमाते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाओ जुमे के दिन। अब क्या हिकमत है, मुझे तो नहीं पता क्या हिकमत है, जरा सुनिए। अच्छी से अच्छी ग़िज़ा, चाहे संडे को भी अच्छी खिलाओ, मंडे को भी अच्छी खिलाओ, ट्यूसडे को भी अच्छी खिलाओ। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है जो आपके खाने पे पाबंदी लगाए। और ये जो कुछ वाइज़ीन आ जाते हैं ना मिंबर पे, मुबल्लिगीन, इन्होंने भी बड़ा हंगाम मचा रखा है। ये कहते हैं दुनिया से क्या मतलब मोमिन को। ओ भाई नहीं, अल्लाह ने दुनिया पैदा ही की है मोमिन के लिए। अगर मोमिन दुनिया को इस्तेमाल ना करेगा तो काफिर करेगा। इन्नल अर्ज़ यरिसुहा मिन इबादियस सालिहून, मेरी जमीन के मालिक मेरे नेक बंदे हैं। अब बात जिसकी समझ में आया वो बोल पड़ा। तो दुनिया पे पूरा पूरा हक है मोमिन का। गलत बात है जो कहता अच्छा ना खाइए। कौन कहता अच्छा ना खाइए? इस्लाम कहता है अच्छे से अच्छा खाओ। अगर तुम्हारी शान है 10 खाने खाने की तो 10 खाओ, बस शर्त यह है कि हलाल का खाओ। इस्लाम 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 रईस का दुश्मन नहीं है, इस्लाम अमीर का दुश्मन नहीं है, इस्लाम दौलत का दुश्मन नहीं है। यह बिला वजह कहा जाता है अरे भाई जो एक आदमी नाकारा है वो तो गरीबी रहेगा जब कुछ करता ही नहीं है। गली में कभी इस गली में टहलता है, कभी इस गली में टहलता है, कभी यहाँ का चक्कर कभी वहाँ का चक्कर। एक बच्चा बेचारा सुबह को उठा, नमाज पढ़ी, जॉब पे गया, पूरा काम किया, 1 लाख तनख्वाह मिली, तो इस्लाम इस गरीब से मोहब्बत करेगा जो गली में टहल रहा है? ये इस्लाम उस जवान से मोहब्बत करेगा जो मेहनत की हलाल कमाई ला रहा है? तो ये गलत बात। इस्लाम दौलत का मुखालिफ है। अब मैं देखता हूं किसने कितनी तारीख पढ़ी है। अगर इस्लाम दौलत का मुखालिफ होता तो अल्लाह कभी खदीजा की दौलत को अपनी दौलत लगाता? बताइए कहां? बल्कि इस्लाम दुश्मन है गुर्बत का। इस्लाम दौलत का दुश्मन नहीं है, गुर्बत का। हां, ऐसी दौलत जो दूसरे की लूट के गनी बनो। भाई मैंने तो पूरी तारीख पढ़ दी। अब दूसरे की दौलत लूट के गनी बनना और है, इस्लाम का अपना सारा खजाना लुटा के जनाबे अमीर बनना। अमीर बनना और है, गनी बनना और है। तो इस्लाम ऐसे गनी को पसंद नहीं करता जो दूसरे का माल लूट के गनी बने। इस्लाम ऐसे गनी को पसंद करता है जो हलाल कमा के गनी बना हो। तो आप उसको देखिए। आप इस्लाम दौलत, इस्लाम गुर्बत का दुश्मन है। मौला अली फरमाते हैं अगर फकीरी मेरे सामने मुजस्समे की शक्ल में आ जाए तो मैं इसका गला काट दूं। इसलिए कि आदमी काफिर बनता है गुर्बत से। इसीलिए मेरे मौला ने तुम जैसे जवानों को हिदायत करने के लिए यहूदी के बाग में पानी दिया था और पानी दे के बताया था भीख मांगना ऐब है, मजदूरी करना है। बात आ गई।
तो जुमे के दिन अपनी फैमिली को सबसे नहीं अच्छा तो रोज खिलाओ, सबसे अच्छा कोई खास वैरायटी, ये मेरी मां बहनें मजलिस सुन रही है, जरा सुन के जाएं अच्छी तरह, खास वैरायटी, खास डिश जुमे के। क्यों? आप तो इसे हंसी हंसी में ले रहे हैं, मगर इस्लाम की हिकमत इतनी बड़ी है, जब मैं बयान करूंगा तो घुटनों के बल खड़े होकर दाद देंगे। कहा क्यों हुक्म है कि जुमे के दिन सबसे अच्छा खिलाओ? कहा ताकि तेरे बच्चे जुमे के आने का इंतजार करें। अब जो मेरे बुजुर्ग टेक लगाए हुए हैं ना, मुझे इनसे दाद चाहिए, जवानों से नहीं। तवज्जो ज्यादा हूं, ताकि तेरे बच्चे इंतजार करें जुमे के आने का। क्यों? ताकि तेरी फैमिली में कोई इंतजार का मुखालिफ पैदा। अब इतनी ज्यादा मैंने तबलीग कर दी, अब जरा 5 मिनट मेरे साथ हो जाइए। क्या तेरी नस्ल में मुखालिफ इंतजार पैदा ना? जब बच्चे अच्छा खाएंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे, जुमे का दिन आने वाला है बाबा, अच्छा खिलाएंगे। इसी तरह इस्लाम कहता 2 ही दिन है बस इस्लाम में, सिर्फ 2 ही दिन है इस्लाम में, जिस दिन कहता है सबसे अच्छा खाओ, सबसे अच्छा पहनो। अभी सुनिए, कोई भी हाथ ऐसा ना रहे जो ना उठे। यानी 2 ही दिन है इस्लाम में, जिस दिन का सबसे अच्छा खाओ, सबसे अच्छा पहनो। एक है जुमे का दिन, एक है गदीर का दिन। अभी तो आपने सुना ही नहीं आगे का जुमला। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। अगर इस दिन अच्छा ना पहना तो पूरे साल मिलने वाला नहीं है। अगर गदीर के दिन अच्छा ना खाया तो पूरे साल, अरे तुम्हारी क्या औकात है, नबी से कह दिया अगर ये ना किया। अब आगे का जुमला, जितनी दाद अब तक हुई है पूरी मजलिस में, अब जो कीमती सबसे बड़ा जुमला है वो सुन लीजिए। या अच्छा खाओ जुमे के दिन, अच्छा पहनो जुमे के दिन, अच्छा खाओ गदीर के दिन, अच्छा पहनो जुमे के दिन। आखिर यही 2 दिन क्यों हैं? का उसकी वजह यह है कि एक दिन मखसूस है पहले इमाम से, एक दिन मखसूस है पहले इमाम से, जुमा मखसूस है आखिरी इमाम से। और कमाल की बात यह है, पहला भी काबे में आया था, आखिर भी काबे में। जुमा भी इम्तिहान का दिन है, गदीर भी इम्तिहान का दिन है। मगर गदीर को कौन सा इम्तिहान हुआ है? अब उस इम्तिहान की दलील सुन लीजिए। एक शायर कहता है, जश्ने विलाए नुक्ते बा है गदीर में, जश्ने विलाए नुक्ते बा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है। अभी तो शेर सुनिए, कुरान पूरे कद से खड़ा है गदीर में, चेहरे बता रहे हैं पता सबके खून का, नस्लों का इम्तिहान। अब दोनों की मुनासिबत भी देख लिए। वसाइल शिया में हमारी सबसे मोतबर किताब, उलमा के लिए हवाला दे रहा हूं, उसमें यह है जो इंसान 3 दिन यानी 3 जुमे कंटिन्यू छोड़ दे, 3 जुमे यानी ना ये वाला पढ़ा, ना रमजान का पहले वाला पढ़ा, ना रमजान मुबारक का दूसरा वाला पढ़ा, तो 3 हो जाएंगे आपके। नबी फरमाते हैं वो इंसान मुनाफिक है जो 3 जुमे बगैर किसी वजह के छोड़ दे। अब ये बताए, जो 3 छोड़ दे वो तो मुनाफिक है, और जो बिल्कुल ही ना पढ़े। चलिए
ये पढ़ने वाले की भी बख्शिश मुमकिन है। और अगर मिंबर पे आके मैं मुखालिफत ही जुमे की करूं, ऐसे ऐसे भी हैं जो खुद तो बेअमल हैं ही, मगर मजमे को भी किसने कहा जुमा वाजिब है, ऐसा जैसे सारा वाजिब इसके बाप से पूछ के ही है। ऐसे भी जाकिर चल रहे हैं आजकल, और उन्हें कहते हैं बड़ा मौलाई है भाई। इसलिए कि जो विलायत का इनकार करे वही तो मौलाई है। जुमे का दिन, आइए जुमे को जुमा क्यों कहते हैं, कभी पूछा किसी से? और इससे पूछिए, ये जो जाकिर बुलाते हो तुम पढ़ने के लिए और उल्टा सीधा भौंक के जाते हैं यहां, कभी मुजतहिद के खिलाफ, कभी आलिम के खिलाफ, एक किताब नहीं देखते हैं, एक रिवायत नहीं देखते, अरबी ग्रामर नहीं आती, कुरान का तर्जुमा नहीं आता, बोलने चला नायबे इमाम के खिलाफ। खुदा की कसम याद रखना, नस्लों तक मजलिस। छठे इमाम से पूछा गया, सुनिए जी, मैं दाद से ज्यादा दुआ चाहता हूं। छठे इमाम से पूछा एक, और अब पता चलेगा जुमे की इतनी फजीलत क्यों है। आखिर दुआ कबूल होती है जुमे के दिन, सवाब ज्यादा मिलता है जुमे के दिन, इमाम आएंगे जुमे के दिन, हर नबी पैदा हुआ जुमे के दिन, इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे जुमे के दिन, हुकूमत संभालेंगे जुमे के दिन। तो सारा जुमा 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 जुमा, आखिर जुमा क्या हो गया? इमाम फरमाते हैं सुम्मयतिल जुमअतु जुमअतन लिअन्नल्लाह जमअल खल्क़ लिविलायत अली। कहते हैं जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने जुमे के दिन पूरी कायनात को आसमान पे जमा किया था अली की विलायत पर। जब ऐलान आसमान पे हो तो बनता है जुमा, और जब यही ऐलान विलायत जमीन पे हो तो बनती है गदीर। समझ गए आप जुमा क्यों इतनी फजीलत है? अब ये रिवायत जब से मैंने पढ़ी मैं तो उछल गया भाई, कि जो भी 3 जुमे ना पढ़े वो मुनाफिक है। लेकिन ऐसे नहीं जो मजबूरी में छूटे, यानी वो जान बूझ कर, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, अट्टा कट्टा फैल टहला नहीं पढ़ूंगा, तो इस्लाम कहता है मुनाफिक है। तो जो जुमे को ना माने वो भी मुनाफिक, जो कदीर को ना माने वो भी मुनाफिक। अभी इसीलिए तो इमाम से पूछा गया मौला ईदें कितनी हैं? मौला ने कहा 4 हैं, जुमा 1, ईद उल फित्र 2, ईद उल अजहा 3, ईद गदीर 4। कहा मौला इनमें सबसे अफजल कौन है? कहा ईद गदीर। कहा मौला क्यों? कहा सुन, उसकी वजह यह है ईद उल फित्र भी दोनों तरीके का मुसलमान मनाता है, मोमिन भी मुनाफिक भी, ईद उल अज़हा भी मोमिन भी मुनाफिक भी, लेकिन गदीर वो ईद है जिसे सिर्फ मोमिन। बाकी जो मौजू बचा वो इंशाल्लाह रात की मजलिस में, रात को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, चूंकि अजान का वक्त भी हो रहा है। तो सुम्मयतिल जुमा तो जुमतन, जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया था और सबको जमा किया था जुमे के दिन। तो पहला अमल गुस्ल जुमा, दूसरा अमल अच्छी ग़िज़ा, तीसरा अमल, चौथा अमल रात में आएगा। तीसरा अमल है, इसे ज़रा गौर से सुनना, जो मफातिहुल जिनान में लिखा हुआ है, वो चौथा आएगा बाद में। तीसरा अमल है कि जुमे के दिन हर जवान लड़के को दीन सीखने के लिए कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। ये और किसी दिन के बारे में नहीं है, जुमे के दिन अमल में है, अमल में है भाई, अमल में है पढ़ना। यानी जुमे के दिन कुछ ना कुछ दीन सीखो। तो अगर बताइए हर जुमे के दिन हर जवान लड़का, अब कहें हमारे पास वक्त नहीं है, किसके पास वक्त नहीं है?